आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो या काम अच्छा लगे तो नई अपडेट्स पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। 8 कहानियों में से यह इस सीरीज की तीसरी कहानी है जो कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की है। स्टीव जॉब्स नियम करौली बाबा के नामी भक्तों में से एक हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा में भारत और बाबा नियम करौली का एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहानी उनके जीवन की दिशा और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करती है। 1974 में स्टीव जॉब्स कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में भारत आए थे। उस समय वे जीवन में कुछ बड़ा करने की खोज में थे और उनके एक मित्र ने उन्हें बाबा नियम करौली जी के बारे में बताया। उन्हें सलाह दी गई थी कि बाबा नियम करौली जी से मिलना उनके सवालों का उत्तर दे सकता है और उन्हें मार्गदर्शन मिल सकता है। स्टीव जॉब्स का मुख्य उद्देश्य नियम करौली बाबा से मिलना था, लेकिन जब स्टीव भारत पहुंचे तब बाबा नियम करौली जी का 1973 में ही निधन हो चुका था। जॉब्स को इस बात का बहुत दुख हुआ। इसके बावजूद बाबा के कैंची धाम आश्रम की यात्रा ने जॉब्स के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हालांकि स्टीव जॉब्स बाबा से नहीं मिल पाए, लेकिन भारत की इस यात्रा ने उनकी सोच और दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने कई अन्य आश्रमों का भी दौरा किया और भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और साधना से जुड़कर जीवन में सरलता और फोकस के महत्व को समझा। सालों बाद स्टीव जॉब्स ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को भी बाबा नियम करौली जी के आश्रम जाने की सलाह दी। जुकरबर्ग ने इस पर अमल किया और जब फेसबुक की शुरुआत में उन्हें कुछ उलझनें थीं, तो वे भारत आए और बाबा के आश्रम में गए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने उन्हें मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास दिया। बाबा नियम करौली जी के दर्शन भले ही स्टीव जॉब्स को प्रत्यक्ष रूप से न मिले हों, लेकिन उनके आश्रम की यात्रा और भारतीय आध्यात्मिकता ने जॉब्स के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। यह यात्रा उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में एक बदलाव लेकर आई, जिसने उन्हें एप्पल के डिजाइन और विकास में सादगी, ध्यान और उपयोगकर्ता अनुभव पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें स्टीव जॉब्स ने अपने संघर्ष, सफलता और हिंदू धर्म के बारे में बताया है। I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. Remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो सीरीज देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें।